हमें x की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिनके लिए गिवन पावर सीरीज कन्वर्ज हो जाए और x जो है इन इंटरवल से आएगा जो कि ऑप्शन सी बी सी डी में आपको दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें ये चेक करेंगे इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा या किन x की वैल्यू के लिए कन्वर्ज करेगी। तो कन्वर्ज तो ये कर रही है लेकिन किन x के लिए करेगी। तो सबसे पहले हम इसमें रेशियो टेस्ट अप्लाई कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू रेशियो टेस्ट ये है समेसन यू एन। तो रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, इसका जो मोड का लिमिट है वो अगर ग्रेटर देन वन है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन है तो सीरीज कन्वर्ज करती है और लेस देन वन है तो डाइवर्स करती है, लेकिन इक्वल्स टू वन पर टेस्ट फेल हो जाता है। यानी कि यहाँ पर हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है ताकि हम ये पता कर पाएँ कि किन पॉइंट्स पर सीरीज कन्वर्ज या डाइवर्स करेगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू लिखता हूँ। एन अपॉन टू एन प्लस वन स्क्वेयर, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू रेज टू द पावर थ्री एन इंटू टू एन प्लस थ्री स्क्वेयर और अपॉन में हमें मिलेगा एन प्लस वन और ये हो जाएगा एक्स माइनस टू रेज टू द पावर थ्री एन इंटू एक्स माइनस टू की पावर थ्री। अब आप देखिए कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। एक्स माइनस टू की पावर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आप टू एन न्यूमरेटर से और टू एन डिनोमिनेटर से, और यहाँ पर तो एन है ही और यहाँ से एन आप आउटसाइड लेंगे तो एन अपॉन यहाँ पर मिलेगा वन प्लस वन अपॉन टू एन रेज टू द पावर टू, टू एन आउटसाइड मिला हमें, वन प्लस थ्री अपॉन टू एन रेज टू द पावर टू अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन और एक्स माइनस टू क्यूब। अब आपका n से n कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक इसी तरह टू एन से ये टू एन स्क्वायर है, यहाँ से भी ये टू एन स्क्वायर ये कैंसल आउट हो जाएगा। और जैसे ही आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो आपको जो लिमिट है वो क्या मिलेगी, वन अपॉन एक्स माइनस टू क्यूब, और ये मोड में थी। अब ये कन्वर्स करती है तो इसका मतलब ग्रेटर देन वन होना चाहिए कन्वर्स के लिए। अगर हम लिखते हैं कि कोई मोड वैल्यू, अगर हम लिखते हैं मोड ऑफ एक्स क्यूब ग्रेटर देन वन, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि मोड एक्स ग्रेटर देन वन। इसकी हेल्प से मैं लिखूंगा वन अपॉन एक्स माइनस टू क्यूब ग्रेटर देन वन, और अगर मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूं तो x माइनस टू क्यूब लेस देन वन। दिस implies x minus 2 less than 1, this x less than 3, और यहाँ पर x 3 से लेस होना चाहिए तब ये कन्वर्ट्स कर रहा है। या आप इसमें ऐसा भी देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था मोड x ग्रेटर देन 1, तो आप यहाँ से मोड x माइनस टू लेस देन वन जैसे करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस वन लेस देन एक्स माइनस टू लेस देन प्लस वन। जब आप इसमें प्लस टू ऐड करेंगे तो मिलेगा वन लेस देन एक्स लेस देन थ्री, ये मिलेगा। यानी कि x की हमें रेंज मिल गई है कि x अगर 0 से 3 इंटरवल में बिलोंग करता है ओपन इंटरवल में तो कन्वर्ट्स करेगा ही करेगा। सॉरी 1 से 3 में, 1 से 3 में कन्वर्ट्स करेगा। अब हमारे पास दो दो बाउंड हैं 1 और 3, इन एंड्स पर हम चेक करेंगे कि क्या ये कन्वर्ट्स करता है या नहीं करता है। तो इन दो पॉइंट पर हम चेक कर लेते हैं। तो ये दो पॉइंट x इक्वल्स टू वन और x इक्वल्स टू थ्री पर हमें चेक करना होगा। तो जब मैं सीरीज में x इक्वल्स टू वन लिखूंगा तो हमें सीरीज क्या मिलेगी, n अपॉन टू एन प्लस वन, और यहाँ पर मिलेगा माइनस वन रेज टू द पावर थ्री एन।
ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए हमारे पास लेबनिज टेस्ट होता है। तो इसको अगर मैं पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाता हूं तो ये बनेगा समेसन एन अपॉन 2n+1। और आप देख सकते हैं ये डिक्रीजिंग है क्योंकि आपका डिनोमिनेटर फास्टर देन 2n+1 जो है वो ग्रेटर है n से, ये फास्टर इंक्रीज हो रहा है कंपैरिजन टू न्यूमरेटर। तो ये डिक्रीजिंग है और साथ ही साथ इसकी लिमिट जो होगी वो 0 को टेंड्स करेगी। लेबनिज टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 पर आपकी सीरीज x=1 पर पावर सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी अकॉर्डिंग टू लेबनिज टेस्ट। अब हम देखेंगे x=3 पर। x=3 अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो हमें जो सीरीज है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा, n/2n+1। ये स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा स्क्वायर। और ये हमें स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा 1 के पावर 3n, यानी कि समेसन n/2n+1 होल स्क्वायर। अब फिर से अब हम इसमें क्या करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको मैं लिख सकता हूँ n/2n² आउटसाइड 1+1/2n²। यहाँ से ये हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से देख सकते हैं 1/4n 1+1/2n²। इसको अगर Vn कंसिडर कर लेता हूँ मैं, तो Vn आपके सीरीज Vn डाइवर्जेंट होगी बाय कंपैरिजन टेस्ट से। मैं ये कह सकता हूँ x=3 पर जो आपका पावर सीरीज है वो कन्वर्ज नहीं कर रहा है, यानी कि डाइवर्ज है। अब हमने ये देख लिया था 1 से 3, 1 पर तो कन्वर्ज कर रही है तो इसको हम क्लोज कर देंगे और 3 पर ओपन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा।